नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आचार्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रविकांत शर्मा आप सभी को यहाँ इंग्लिश पढ़ा रहा था। अपनी 2 वीडियोज़ आ चुके हैं। सबसे पहले अपन ने टेंस स्टार्ट किया था। टेंस में अपन ने सबसे पहले देखा था प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में अपन ने अब तक जो पढ़ा है वो था, सबसे पहले अपन ने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में कुछ एडवर्ब्स होती है। अगर किसी भी सेंटेंस में वो एडवर्ब्स आ जाती है, वो अपने को दिख जाती है, तो अपन कौन सा टेंस यूज़ कर रहे थे? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज़ कर रहे थे। जैसे समटाइम्स था, ऑफन था, रेगुलरली था, रेयरली था। और फिर अपन ने देखा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में कुछ और यूजेज थे उसके। यूनिवर्सल ट्रूथ था, सार्वभौमिक सत्य था, जैसे जनरल ट्रूथ था, फिक्स प्रोग्राम थे, फ्यूचर प्लान इवेंट था, साइंटिफिक फैक्ट था, न्यूज़पेपर हेडलाइंस थी, और भी लाइव कमेंट्री थी। उन सभी में कौन सा टेंस यूज़ कर रहे थे अपन? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ कर रहे थे। सबसे पहले अपन ने देखा था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस था उसका जो पॉजिटिव सेंटेंस था, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में अपन यूज कर रहे थे क्या? फर्स्ट फॉर्म, या फिर फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड कर रहे थे अपन? क्या ऐड कर रहे थे भाई? एस और ई एस कर रहे थे अपन ऐड। अपन ने देख लिया था कि फर्स्ट फॉर्म का यूज कब होता है और एस और ई एस का यूज कब होता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो एस और ई एस का यूज होगा, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो एस और ई एस का यूज नहीं होगा। ये अपन ने देख लिया था। और जैसे ही अपन सेंटेंस नेगेटिव में पहुंचे थे, नेगेटिव सेंटेंस पर पहुंचे थे अपन, तो वहाँ अपन ने हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज की थी? कौन सी यूज की थी भाई? डू डज। और नेगेटिव सेंटेंस था इसलिए नोट आएगा। और फिर आएगी कौन सी फॉर्म वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अब देखिए, पॉजिटिव में एस और एस ऐड किया है अपन ने, लेकिन नेगेटिव में एस और एस का यूज नहीं किया है फर्स्ट फॉर्म के साथ। क्यों नहीं किया है? क्यों नहीं किया है भाई? क्योंकि एस और ई एस का यूज कहाँ हो गया है? हेल्पिंग वर्ब में ही अपन ने एस और एस का यूज कर दिया है। ये सिंगुलर के साथ आएगी और ये प्लूरल के साथ यूज होगी। अब देखिए, अपन ने देखा था कि सिंगुलर में एस और एस लगेगा, प्लूरल में नहीं लगेगा। लेकिन अब देखिए कि कई सेंटेंस ऐसे होंगे जहां सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, फिर भी वर्ब में एस और एस नहीं लगेगा। तो देखिए, कुछ वर्ब्स है, कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। जैसे लेट दे रखा है, मेक दे दिया, हैड बेटर दे दिया, और क्या दे दिया अपने को? क्या दे दिया भाई? वुड रेदर। लेट, मेक, हैड बेटर, वुड रैदर। अगर ये किसी भी सेंटेंस में यूज हो रहे हैं, अगर किसी भी सेंटेंस में ये यूज हो रहे हैं और उसके बाद क्या दिया हुआ है? ब्लैंक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई? ब्लैंक। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो आंसर हमेशा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी। एस और ई एस का यूज अपन नहीं करेंगे, चाहे सब्जेक्ट कैसा हो, चाहे सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर ही हो, तब भी एस और ई एस का यूज नहीं करेंगे। चलो एग्जाम्पल देखते हैं इनके। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सेंटेंस दे दिया, यू हैड बेटर ब्लैंक, ब्रैकेट में वर्ब क्या दे दी? टेल, नोबडी, अबाउट इट। क्या सेंटेंस दे दिया भाई? यू हैड बेटर ब्लैंक, वर्ब क्या दे रखी है यहाँ पर? क्या वर्ब दे रखी है? टेल दे रखी है, नोबडी, अबाउट इट। अब देखिए कि सेंटेंस में क्या दे दिया अपने को? हैड बेटर दे दिया। तो हैड बेटर के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? आंसर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो ब्रैकेट में दे रखी है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या हो जाएगा आंसर? टेल हो जाएगा। होएगा या नहीं होएगा? यस, हो जाएगा। अब देखिए एक और सेंटेंस देखते हैं अपन। ही वुड रेदर, ही वुड रेदर ब्लैंक हेयर, और ब्रैकेट में क्या वर्ब दे रखी है अपने को? क्या वर्ब दे रखी है? वेट। अब देखिए कि इस सेंटेंस में तो यू अपना कैसा था? प्लूरल सब्जेक्ट था, तो एस और एस तो वैसे भी नहीं लगने वाला था। लेकिन इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में ही बताइए कैसा सब्जेक्ट है? बोलिए। यस, वेरी गुड। कैसा सब्जेक्ट है? ही। कैसा सब्जेक्ट है भाई? सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में क्या लगेगा भाई? यहाँ पे क्या लगेगा? एस लगेगा। लेकिन सेंटेंस में ब्लैंक के पहले किसका यूज हो रहा है? यहाँ पर किसका यूज हो रहा है भाई? वुड रेदर। और अपन ने देखा था
इस सेंटेंस में लेट, मेक, हैड, बेटर, वुड रेदर दिया हुआ हो तो हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, एस और एस का यूज नहीं होगा, चाहे सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो। आ रहा है समझ में? आ रहा है या नहीं आ रहा? चलो देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेट मी ब्लैंक, ब्रैकेट में वर्ब क्या दे रखी है अपनी? स्पीक, उसके बाद क्या दे रखा है? इंग्लिश। तो देखिए, अगर वर्ब अपने को फिल करनी है तो देखना है कि सेंटेंस के में ब्लैंक से पहले क्या आ रहा है भाई? क्या आ रहा है ब्लैंक से पहले? लेट आ रहा है? आ रहा है ना लेट? और लेट आ रहा है तो जो ब्रैकेट में जो वर्ब दी हुई है वो ही अपनी क्या होगी? आंसर होगी। क्योंकि मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ कि ब्रैकेट में जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो कैसी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म होगी। तो अपन ने देखा था कि लेट, मेक, हैड, बेटर, वुड रेदर के बाद कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो आंसर भी क्या हो जाएगा अपना? स्पीक ही आंसर हो जाएगा। हो जाएगा। अब देखिए भाई, सेंटेंस दे रखा है एक और, दे मेड मी, और ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है लाफ। अब देखिए यहां भी क्या दे रखा है? कौन सी फॉर्म दे रखी है? मेक की फॉर्म दे रखी है। मेक की फॉर्म दे रखी है और उसके बाद में क्या दे रखा है? ब्लैंक दे रखा है। तो ब्लैंक दे रखा है तो आंसर में क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म ही आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? दे मेड मी लाफ, दे मेड मी लाफ। अब देखिए जितने भी वर्ड्स थे, ये लेट, मेक, हैड, बेटर, वुड रेदर, इनके बाद में आंसर जो होगा वो वही होगा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, जो ब्रैकेट में दी हुई होगी। अपने को ये देखना ही नहीं है कि सब्जेक्ट क्या है, एस और एफ लगेगा नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा आंसर होगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ वर्ड्स और है जिनके बाद भी हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वर्ब पर, एस और एस का यूज नहीं होगा। जैसे कि मॉडल्स है, जैसे कि अपने मॉडल्स जैसे एक टॉपिक भी है जिसको अपन आगे पढ़ेंगे। हम मॉडल्स जितने भी है अपने, जैसे कैन है, कुड है, मे है, अपना माइट है, विल है, सेल है, शुड है, मस्ट है, वुड है, ये सारे क्या है भाई? मॉडल है। ये सारे क्या है? मॉडल वर्ब है। अब देखिए कि मॉडल वर्ब जो दी हुई है, इनके बाद भी अगर ब्लैंक दिया हुआ है तो आंसर क्या होगी? आंसर वही फर्स्ट फॉर्म होगी जो ब्रैकेट में दी हुई है। ध्यान रखना इस चीज़ का कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी और ब्रैकेट में भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। एग्जाम्पल देखते हैं। राजू ब्लैंक, ब्लैंक से पहले यहाँ पे मॉडल दे दिया कैन, ब्रैकेट में वर्ब दे दी लिफ्ट, दिस हैवी बॉक्स। एग्जाम्पल क्या है? राजू कैन ब्लैंक, वर्ब है लिफ्ट, दिस हैवी बॉक्स। अब देखिए इस सेंटेंस में जो राजू है, बताइए आप लोग, राजू कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर या प्लूरल? बोलिए। सिंगुलर। यस, वेरी गुड। राजू कैसा सब्जेक्ट है भाई? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में क्या ऐड होगा? एस ऐड होगा। होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाँ, वेरी गुड, क्योंकि सेंटेंस में क्या दे दिया? कैन, मॉडल दे दिया। और अपन ने देखा था कि मॉडल के बाद हमेशा ही कौन सी फॉर्म यूज होगी? हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। फर्स्ट फॉर्म यूज होगी तो यहाँ पे एस और एस का यूज नहीं होगा। आंसर क्या होगा? लिफ्ट। राजू कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। यस, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है अपना स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मस्ट ब्लैंक वियर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। अब देखिए इस सेंटेंस को, स्टूडेंट्स मस्ट ब्लैंक दे रखा है, वर्ब दे रखी है वियर और
यूनिफॉर्म दे रखा है। अब देखिए इस सेंटेंस में जो अपने को मस्ट दे रखा है वो भी क्या है, एक मॉडल है, और उसके बाद ही क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, ब्लैंक। ओ तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा भाई, वियर ही आंसर होगा। स्टूडेंट्स मस्ट वियर यूनिफॉर्म। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यू शुड ब्लैंक योर एल्डर्स, ब्रैकेट में वर्ब क्या दे दी, ओबे। क्या वर्ब दे रखी है, ओबे। अब देखिए इस सेंटेंस को सब्जेक्ट तो क्या है यहाँ पे, यू है, यू है सब्जेक्ट, है या नहीं है, है। अब देखिए यू के बाद जो अपने को दे रखा है वो क्या दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, शुड दे रखा है। शुड मॉडल है, तो मॉडल के बाद जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, कौन सी आएगी मॉडल के बाद, मॉडल के बाद कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, और ब्रैकेट में भी क्या दी हुई है, फर्स्ट फॉर्म। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, क्या आंसर हो जाएगा भाई, ओबे आंसर हो जाएगा, हो जाएगा भाई, ओबे आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं आगे और एग्जाम्पल। देखिए और एग्जाम्पल, वी मस्ट ब्लैंक, वी मस्ट ब्लैंक द ट्रैफिक रूल्स, और ब्रैकेट में क्या वर्ब दी हुई है भाई, क्या वर्ब दी हुई है, फॉलो, फॉलो वर्ब दी हुई है। अब देखिए इस सेंटेंस में मस्ट क्या दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है, मॉडल दे रखा है। मॉडल के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है, इतना ध्यान रखना है। तो फॉलो का फॉलो ही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, तो अपन ने देखा कि सेंटेंस में ब्लैंक के पहले क्या दे रखा हो, लेट दे रखा हो, मेक दे रखा हो, हैड बेटर दे रखा हो, वुड रेदर दे रखा हो, या फिर कोई सा भी मॉडल दे रखा हो। तो ब्लैंक में हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करेंगे अपन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, एस और एस का जोड़ उसमें नहीं करेंगे, एस और एस उसमें ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलो आगे देखते हैं। अब देखिए कि सेंटेंस, सेंटेंस कैसा हो, नेगेटिव, नेगेटिव और इम्पेरेटिव। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में अपन ने भी पढ़ा नहीं है, ये आगे आएगा वो इसमें नरेशन में, तब अपन पढ़ेंगे। नेगेटिव इम्पेरेटिव होता है कि किसी को भी किसी भी कार्य को करने से रोकना, मना करना किसी भी चीज़ के लिए, तो नेगेटिव इम्पेरेटिव हो गया। या फिर सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो रखी हो, प्लीज से हो रखी हो, किससे हो रखी हो भाई, काइंडली से हो रखी हो, नेगेटिव इम्पेरेटिव हो सेंटेंस, या फिर प्लीज से स्टार्ट हो रहा हो सेंटेंस, या फिर किससे स्टार्ट हो रहा हो, काइंडली से स्टार्ट हो रहा हो। तो जो भी ब्लैंक होगा सेंटेंस में, जो भी ब्लैंक होगा उसमें अपन हमेशा कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे भाई, कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे ना। और एस और एस का यूज, एस और एस को एज यूज करेंगे क्या, नहीं करेंगे भाई, एस और एस का यूज नहीं करेंगे। चलो एग्जांपल देखते हैं। डोंट ब्लैंक द फ्लावर्स, और ब्रैकेट में क्या वर्ब दे रखी है अपने को, क्या वर्ब दे रखी है भाई, प्लक दे रखा है। अब देखिए कि ब्रैकेट में तो वही फर्स्ट फॉर्म आएगी। डोंट से पता लग रहा है कि सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव, और मना करने की बात हो रही है, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। तो अब जो आंसर होगा वो अपना क्या होगा, क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर, प्लक ही होगा। अब देखिए एक और सेंटेंस देखते हैं अपन, प्लीज, ये कॉमन सेंटेंस है, अक्सर यूज करते हैं अपन। ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है हेल्प। एक और सेंटेंस देखिए, काइंडली ब्लैंक मी लीव फॉर 3 days। अब देखिए ये लीव तो है, लेकिन जो वर्ब है ना वो है अपनी कौन सी,
कौन सी है वर्ब? ग्रांट। कौन सी है वर्ब? ग्रांट है। अब देखिए अपन ने देखा है कि प्लीज और काइंडली के बाद कौन सी फॉर्म यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अब देखिए प्लीज और काइंडली आ रहा है तो आंसर फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो सेंटेंस क्या हो गया? प्लीज हेल्प मी, और ग्रांट यहाँ पे वर्ब है तो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। तो देखिए सेंटेंस कौन से टेंस के चल रहे हैं? ये अभी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस चल रहा है अपना। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में अपन ने अब तक जो पढ़ा है वो सबसे पहले तो अपन ने क्या देखी थी भाई? एडवर्ब देखी है। उसके बाद देख लिए इसके अदर यूजेज देख लिए। उसके बाद ये जो फिक्स रूल्स है वो देख लिए कि भाई कब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट उस पर नहीं होगा, एस और एस का यूज नहीं होगा। कर सकते हो। चलो 4-5 एग्जाम्पल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के। देखिए एग्जाम्पल है ही ऑफन ब्लैंक कम हियर। ठीक है भाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना दे रेयरली ब्लैंक क्रिकेट विद मी। ब्रैकेट में वर्ब क्या दे रखी है? क्या दे रखी है भाई? प्ले। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना, एग्जाम्पल देखो ऐसे दे दिया, मान लो ब्लैंक स्टार्टिंग में ही दे दिया इस बार, यू, फिर ब्लैंक दे दिया, फिर अपने को वर्ब दे दी ब्रैकेट में कुक फूड फॉर योर मदर एवरी डे, और लास्ट में क्या दे दिया इस बार अपने को? क्या दे दिया? क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब देखिए इन तीनों सेंटेंस को अपन देखते हैं। मान लो ये तीनों सेंटेंस ही एग्जाम में अपने को मिलते हैं, तो सबसे पहला काम जो है अपना वो देखना है सेंटेंस को, और देखकर ये पता लगाना है कि सेंटेंस कौन से टेंस का है। ठीक है भाई। अब ये देखिए सेंटेंस जो है इसमें जो ऑफन जो एडवर्ब आ रही है वो कौन से टेंस में यूज होती है भाई? ऑफन एडवर्ब कौन से टेंस में यूज होती है? प्रेजेंट इंडेफिनेट। कौन से टेंस में यूज होगी भाई ऑफन एडवर्ब? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। और प्रेजेंट इंडेफिनेट में देखा अपन ने कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी या फिर फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड होगा? एस और एस। अब देखिए कि यहाँ सब्जेक्ट कैसा है, चलो बताओ सब्जेक्ट कैसा है? ही। अरे ही सब्जेक्ट कैसा है भाई? सिंगुलर है या प्लूरल है? यस वेरी गुड, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो वर्ब में क्या ऐड कर देंगे अपन? क्या ऐड कर देंगे? एस। तो आंसर क्या हो जाएगा? कम्स। ही ऑफन कम्स हियर। इसमें देखिए इसमें क्या एडवर्ब दे रखी है अपने को? रेयरली। दे यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो एस और एस का यूज नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? प्ले। अब इस सेंटेंस को देखो, सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही क्या दे दिया है अपने को? ब्लैंक दे दिया है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्वेश्चन मार्क से पता लग रहा है अपने को, क्वेश्चन मार्क से पता लग रहा है कि सेंटेंस कैसा है भाई? सेंटेंस इंटरोगेटिव है। और अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है भाई? अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज। अब यू सब्जेक्ट कैसा है यहाँ पर? क्या सब्जेक्ट है यू? प्लूरल। तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? डू। वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो सेंटेंस क्या हो गया? डू यू कुक फूड फॉर योर मदर एवरी डे। हो गया सेंटेंस। अब देखिए अपन ने जितने भी एग्जाम्पल किए, जितने भी रूल किए हैं, वो सारे के सारे किसके थे? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पढ़ रहे थे अपन अब तक। अब अपन नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।